नमस्ते। आज हम समावेशी शिक्षा की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज की शिक्षा का कह सकते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चलिए जरा एक क्लासरूम के बारे में सोचते हैं। सोचिए वहां एक बच्चा है जिसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक और है जो बहुत ही ज्यादा होशियार है, मतलब गिफ्टेड है। एक बच्चा ऐसा है जो चल नहीं सकता और एक है जो बात करते हुए थोड़ा हकलाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सारे बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं? बस यही एक सवाल समावेशी शिक्षा के बिल्कुल केंद्र में है। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। और बस यही एक सोच, यही एक विश्वास समावेशी शिक्षा की पूरी इमारत की नींव है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि समावेशन का आइडिया क्या है। फिर देखेंगे कि इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी क्यों जरूरी है। हर स्टूडेंट को समझने की कोशिश करेंगे। एक समावेशी क्लासरूम का डिजाइन देखेंगे, टीचर के पावरफुल रोल को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि शिक्षा का असली मकसद है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, समावेशन का विचार। जब हम कहते हैं सभी के लिए शिक्षा, तो इसका असली मतलब क्या होता है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब बहुत सीधा है। इसका सिद्धांत यह है कि हर तरह का छात्र, चाहे वो विकलांग हो, बहुत टैलेंटेड हो, जिसे सीखने में दिक्कत आ रही हो या फिर किसी वंचित बैकग्राउंड से हो, सबके सब एक साथ एक ही क्लासरूम में सीखेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव आता है। सोचिए, इसमें हम बच्चे को ये नहीं कहते कि तुम सिस्टम में फिट हो जाओ, नहीं, बल्कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को ही बच्चे के लिए बदल देते हैं। सिस्टम बच्चे के हिसाब से ढलता है, बच्चा सिस्टम के हिसाब से नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, इक्विटी ओवर इक्वालिटी। ये एक ऐसा फर्क है जिसे समझना क्लासरूम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर लोग समानता और समता यानी इक्वालिटी और इक्विटी को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इक्वालिटी का मतलब है सबको एक ही चीज देना। मान लीजिए एक रेस हो रही है और हम एक एथलीट और व्हीलचेयर पर बैठे इंसान दोनों को एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ा रहे हैं। ये इक्वालिटी है, पर क्या ये सही है? नहीं। वहीं इक्विटी यानी समता का मतलब है हर किसी को वो सपोर्ट देना जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वो भी रेस में हिस्सा ले सके। जैसे व्हीलचेयर वाले को एक रैंप दे देना। बस यही है असली फेयरनेस। तो एक बात जो एग्जाम के लिहाज से गांठ बांध लेनी है, वो ये है कि समावेशी शिक्षा इक्विटी यानी समता पर विश्वास करती है, इक्वालिटी यानी समानता पर नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर एक छात्र को समझने की, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उनकी ताकत क्या है। कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे डिस्लेक्सिया। इसमें बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती है, अक्षर उल्टे सीधे दिख सकते हैं। फिर है डिस्कैल्कुलिया, इसमें मैथ्स यानी नंबरों को समझने में दिक्कत होती है। और डिस्ग्राफिया, जिसमें लिखने में जैसे हैंड राइटिंग या स्पेलिंग में परेशानी होती है। या ये समझना ज़रूरी है कि ये बच्चे आलसी नहीं हैं, बल्कि उनका दिमाग चीज़ों को बस थोड़े अलग तरीके से प्रोसेस करता है। इसी तरह अगर हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी वाले बच्चों की बात करें, तो हाँ, हो सकता है उन्हें सोशल इंटरैक्शन में थोड़ी मुश्किल आए या रूटीन में बदलाव पसंद ना हो। पर उनकी दूसरी तरफ की ताकतें देखिए। उनकी मेमोरी गजब की होती है, फैक्ट्स और डिटेल्स उन्हें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि इन कमाल की शक्तियों पर फोकस करना। अच्छा, तो ये सारी बातें तो थ्योरी की हो गईं, पर इन्हें क्लासरूम में लागू कैसे करें? इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है, यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ये जो यूडीएल है ना, ये समावेशी क्लासरूम की रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्लासरूम को इतना फ्लेक्सिबल बना देता है कि हर बच्चे की अलग अलग जरूरतें पूरी हो सकें। यूडीएल के मोटे तौर पर 3 सिद्धांत हैं। पहला है, आप जानकारी को कई तरीकों से दिखाइए, मतलब सिर्फ लेक्चर मत दीजिए। डायग्राम, चार्ट, मॉडल, वीडियो सब इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, बच्चों को भी अपने जवाब देने के कई तरीके दीजिए। कोई लिखकर अच्छा है, कोई बोलकर, कोई शायद ड्रॉ करके अपनी बात समझा सकता है। सबको मौका मिले। और तीसरा है, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के अलग अलग रास्ते अपनाइए। कभी गेम्स खिलाइए, कभी डिस्कशन कीजिए, कभी रियल लाइफ से जुड़े उदाहरण दीजिए। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सिर्फ पढ़ाने तक नहीं रहनी चाहिए। ये असेसमेंट यानी बच्चों को टेस्ट करने के तरीकों में भी आनी चाहिए। मतलब सीखने का लक्ष्य, पढ़ाने का तरीका और टेस्ट करने का तरीका सब बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँकना है। अब आते हैं उस इंसान पर जो इस पूरे सिस्टम की जान है,
वो है टीचर। एक टीचर का रोल कितना पावरफुल होता है, चलिए देखते हैं। कहा जाता है, और ये बिल्कुल सच है, कि अगर एक टीचर बच्चे से कहता है और सच में मानता है कि तुम ये कर सकते हो, तो वो बच्चा उसे सच में कर दिखाता है। टीचर का ये विश्वास बच्चे के लिए किसी जादू से कम नहीं होता। तो टीचर क्लास में क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? देखिए, दो तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड, मतलब जिनका एक ही सही जवाब होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस सवाल। ये सोच को लिमिटेड कर देते हैं। दूसरी तरफ होते हैं ओपन एंडेड सवाल, जैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है, या क्या इसे किसी और तरीके से कर सकते हैं। ऐसे सवाल बच्चों को सोचने की आज़ादी देते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को पंख देते हैं। इसी तरह की सोच को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसके 4 खास पहलू हैं। पहला है फ्लुएंसी, मतलब कितने सारे आइडियाज आ रहे हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी क्या हम अलग अलग नजरिए से सोच पा रहे हैं। तीसरा है ओरिजिनलिटी, मतलब आइडिया कितना नया, कितना हटके है। और चौथा है इलैबोरेशन, यानी अपने आइडिया को कितने अच्छे से डिटेल में समझा पा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, कि आखिर शिक्षा का, एजुकेशन का असली मकसद क्या है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्हें कोई चैलेंज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन बच्चों के लिए भी उतनी ही जरूरी है जो गिफ्टेड हैं, जो क्रिएटिव हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी अलग जरूरतें होती हैं और उन्हें भी सही माहौल मिलना चाहिए। तो आखिर में समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, हर तरह के अंतर को स्वीकार करना। दूसरा, सीखने के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटाना। और तीसरा, हर एक बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसे बाहर निकालना और उसे पोषित करना। और अंत में हम उसी बात पर वापस आते हैं जो इस पूरी सोच का निचोड़ है, इसका सार है। स्कूल को बच्चे के लिए बदलना होगा, बच्चे को स्कूल के लिए नहीं।